भारत एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। 51 रन का हदफ सिर्फ 6.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। श्रीलंकन टीम भारतीय बॉलिंग का सामना न कर सकी और पूरी टीम 50 रन बनाकर ढेर हो गई थी। एशिया कप के फाइनल में भारत के सिराज का राज बॉलिंग में छक्का लगा दिया। 21 रन पर 6 श्रीलंकन टाइगर दबोच लिए। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए। 9 डबल फिगर में ही ना पहुंच सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर हो गई। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फायज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions. जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया सेरीना ईसा को बराबर में खड़ा करके हलफ उठाया। हलफ बर्दारी के आगाज से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहलिया सेरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सेरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रही। हलफ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आमदन से ज्यादा सांसों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सेरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेमोगोएत कमीशन, सानहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैजाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत कर ली थी। शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अवाम अदल व इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब। कहा, अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग्ज में अवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएगी। हमजा शहबाज बोले, अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं।
नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। अदालत ने परवेज इलाही को मास्टर प्लान करप्शन केस से डिस्चार्ज कर दिया। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार हुसैन का दावा, कहा अदालत ने परवेज इलाही के रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करके रिहा करने का हुक्म दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस की टीम परवेज इलाही को लेकर बजरिया मोचवे रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस परवेज इलाही को बख्तरबंद में रावलपिंडी ले जाना चाहती थी। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। PIA का बैनुल अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल, अंदरून मुल्क मुतासिर। आज भी PIA की 8 परवाजें मनसूख, 12 ताखीर का शिकार। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, जो अब मामूल पर आया है। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए मांगे थे। निगरान सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बंगश का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। महकमा खजाना ने साल 2022-23 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए थे, जो इस्तेमाल न होने की वजह से लैप्स हो गए। पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई 11वें रोज भी जारी। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 10 इंडस्ट्रियल, 4 ज़रई, 72 कमर्शल, 669 डोमेस्टिक समेत 755 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 222 मुकदमात दर्ज, 34 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, 40 करोड़ 94 लाख 52 हज़ार के जुर्माने। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद। जनूबी पंजाब में 9 रोज के दौरान 4741 बिजली चोरों पर 18 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 1933 मुकदमात दर्ज, बिजली चोरी में मुलविस 64 अफराद गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रियाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी अहलिया को भी हलफ बर्दारी में अपने साथ खड़े होने को कहा, देखकर खुशी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का खैर मकदम, कहा कि ये खवातीन शराकतदारी और बराबरी के हवाले से अहम पैगाम है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जस्टिस काजी फायज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक काबिल और सीनियर कानूनदान हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जज इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। जस्टिस उमरता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अहम सियासी और आईनी मुकदमात के फैसले हुए। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशल एक्टिविज्म की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तफरीक भी खुलकर सामने आई। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बेशतर अहम मुकदमात में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए विफाकी हुकूमत फारिग होने के बाद जब सदर ने कौमी असम्बली तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट शुमार न करने का फैसला दिया गया। जस्टिस बंदयाल के दौर में पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। PDM दौरे हुकूमत में होने वाली बेशतर नैब तरमीम कलअदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना आया।
9 मई को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात, तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील, डीएसपी सफीउल्लाह सोलंकी नए तफ्तीशी ऑफिसर तैनात। गुज़श्ता समात पर अदालत ने साबिक तफ्तीशी ऑफिसर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उनका कहना था कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी। एक बच्ची जिसके सर से पाँव तक जिनसी ज़्यादती के निशानात थे, डॉक्टर ने उसे पेट का मामूली मसला बताया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुल्ज़िमान के साथ मिली भगत वाज़ेह है। महकमा सेहत के अफसरान से भी तहकीकात होनी चाहिए। दीपालपुर में गुज़िश्ता रोज अगवा कारों से बाजियाब होने वाली तालिबा को अदालत में पेश कर दिया गया। तालिबा ने बताया कि मुल्जिमान ने अगवा करने के बाद एक कमरे में बंद रखा, वालिद और भाइयों के नाम पूछते रहे। अगले दिन अखाड़ा छोड़कर चले गए। तालिबा के अगवा का वाक़या 2 रोज पहले रूनुमा हुआ था। कल सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी। तालिबा गुज़िश्ता रोज बाजियाब होने के बाद अपने घर पहुंची थी। भावलपुर में सफ़ेद मक्खी के हमलों की रोकथाम के लिए ज़िले भर में कपास की फसल पर स्प्रे मुहिम जारी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िले में इस साल 7.5 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी। हालिया सैलाब की वजह से ज़िले में 1 लाख एकड़ पर कपास की तैयार फसल मुतासिर हुई। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान हैं। शहर का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केंजर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़ता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस और रेंजर्स भी साथ है। वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है, अभी भट्टो जिंदा नहीं है। खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक़ कल के बयान पर माज़रत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माज़रत ख्वाह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा मुल्क में IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीब तबका कहाँ जाए। स्टार ग्रेड कराची पर महंगाई के खिलाफ हाफिज नईम की ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़्क़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वफ़द के हमरा दौरा चीन। 5 रोज़ा सरकारी दौरे में वज़ीर आला मोहसिन नकवी बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत होगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोशिश होगी कि इस दौरे के फौरी नतीजा खेज और पायदार नतायज सामने आए। चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को एयरपोर्ट से रुखसत किया।
स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तहरीक तालिबान स्वात का साबिका कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर मारा गया। हलाक दहशतगर्द खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का लीडर और TTP स्वात के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शॉफर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बाहमी डायलॉग की हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद हल तलाश करने में मदद कर रहे हैं। अमरीकी मिशन के नायब सरबरा का लंदन कॉर्नर्स का दौरा, मजहबी अक़लियती रहनुमाओं से भी मुलाकात की। एंड्रयू शॉफर ने पोर्ट कासिम का भी दौरा किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने और माहौल दोस्त जहाज रानी के फ़रोग के लिए भरपूर तावन का इआदा किया। साल 2030 तक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद को कम से कम एक माह के लिए शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस 50 करोड़ में सबसे ज्यादा भारत की 27 करोड़ की आबादी शामिल है। पाकिस्तान में भी 19 करोड़ अफराद गर्मी से मुतासिर हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वसी इलाके शदीद गर्म और मरतूब मौसम में डूब जाएंगे। 2040 तक मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात का सबब बन सकता है। लीबिया में सैलाब के एक हफ्ते बाद लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक, जबकि लीबिया के वज़ीर सेहत ने 3,166 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। सैलाब से मुतासरा शहर दरना में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता, 40,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरक़ी वस्ती के ममालिक की जानिब से लीबिया इमदाद पहुँचाई जा रही है। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे के मुतअद्दिद तजुर्बाकार मुआयनाकारों पर एतराज़ लगा दिया। आलमी जौहरी इदारे की ईरान के इक़दाम की मज़म्मत, इक़दाम को एजेंसी और ईरान के माबैन मौजूद ताउन की खिलाफ वर्जी करार दिया। डायरेक्टर IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के इक़दाम से आलमी एजेंसी को अपने काम को अंजाम देने में शदीद रुकावट पेश आएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इक़दाम अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तरफ से सियासी ज़्यादतियों का बदला है। बरतानवी नौजवानों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नजाद नौजवान तालीम से दूर, किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, ना ही कोई मुलाजमत करते हैं। बरतानवी हुकूमत के 2017 से 2019 के आदाद व शुमार में इंकशाफ। पाकिस्तानी नजाद नौजवान के बाद 12% बांग्लादेशी, 11.7% बरतानवी सफ़ेद फाम और 11.5% बरतानवी स्याह फाम नौजवान तालीम और तरबियत समेत किसी मुलाजमत का हिस्सा नहीं। बरतानवी हुकूमत ने ये डेटा आबादी के सालाना सर्वे के दौरान इकट्ठा किया। मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर मुनक़दा बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 में पाक फ़ज़ाइया की भी शिरकत। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मश्क में पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ओमान, उर्दन, यूनान और कतर समेत 30 मुल्कों ने शिरकत की। मश्क में शामिल पाक फ़ज़ाइया के दस्ते और उसके जदीद तरीन JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज वक्फा। पीर की रात 8 बजे पंजाबी थिएटर पेश किया जाएगा। हफ्ते को अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्नफीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेजी जुबान में स्टेज शो पेश किया गया। तैमूर सलाहुद्दीन, ऐसा लग रहा है कोई इलाके पे कब्जा करने आ रहा है बंदा। लेकिन फिर ये मूरू, ऐसा क्यों मूरू क्यों रखा आपने? आपको क्यों लगा कि मूरू ब्रांड नेम ज्यादा बड़ा बन सकता है? मेरे ख्याल से वालिद साहब की यही उम्मीद थी कि मैं किसी इलाके पे जाके कब्जा कर लूं। मूरू मियां, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप में रुपए का चेंज नहीं है, दाढ़ी में एक बाल सफेद नहीं हुआ। मैं रिवर्स एजिंग की पिल्स भी खाता हूँ। नहीं, सच बताओ यार। हाँ सीरियसली। तो बच्चे हो जाओगे आप थोड़े दिनों में, इतने गोद में आ रहे होगे आप शो में। रुक रही है, फ्रीज करने की मेरी कोशिश है। नौजवान यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन को मोरू किसने बनाया? कम उम्र नजर आने की वजूहात, फिटनेस का खास ख्याल है या कोई जड़ी बूटी?
बहुत से लाहौर में हुई वारदात और ताबिशाश भी इससे दिलचस्प नोकझोंक का अहवाल जानिए प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज जब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की ताजगी आज भी बरकरार, उस्ताद अमानत अली खान की 48वीं बरसी नहीं भूले परस्तार।